तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। भारत में उन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे जिस पे न सरकार बात कर रही है न मीडिया, और शायद आपको भी वो अटपटे लगे क्योंकि आप तो भगवा चादर ओढ़कर मस्जिद पे झंडा लहराने को लेकर, ताली थाली को बजाने को लेकर इन सब चीजों में व्यस्त हैं। आप धर्म के कर्मकांड से उठकर जब अपनी नजरें घुमाएंगे अपने चारों ओर, अपने आस पड़ोस में, तो आपको शायद भारत की असली तस्वीर नजर आए। वो तस्वीर जो सरकार आपसे छुपा रही है, वही तस्वीर जो अहमदाबाद में जिस तस्वीर को छिपाने के लिए लंबे लंबे पर्दे टांग दिए जाते हैं, लंबे लंबे बैनर के पीछे भारत की तस्वीर को, जो असली तस्वीरें हैं, उनको छुपा दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गरीबी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी और बेरोजगारी। सोचिए, मध्य प्रदेश की ये वीडियो है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से धार्मिक रथ को खींचा जा रहा है, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इसमें एकत्रित हुए हैं धर्म को बचाने के लिए या धर्म को सम्मानित करने के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वो कोई और नहीं, सिर्फ ST, SC और OBC समाज के हैं लोग हैं, जो नौकरी के लिए नहीं सोच रहे हैं लेकिन धर्म को बचाने के लिए वो लगातार सोच रहे हैं। वो अपने लिए रोजी रोटी नहीं सोच रहे हैं लेकिन धर्म को बचाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, भगवाकरण करने का इस देश का OBC समाज ने ठेका लिया है, और उसी ठेकेदारों को ये वीडियो जवाब दे रही है। सोचिए किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये रथ सिर्फ धर्म का नहीं रथ खींचा जा रहा, या ये धर्म की यात्रा नहीं निकाली जा रही है, ये उस मध्य प्रदेश के विकास की हत्या की अर्थी निकल रही है जो हमें शायद दिखता हुआ नजर आना चाहिए था। बेरोजगारी बढ़ गई है, क्राइम अपनी सीमा पर है, लगातार कास्ट एट्रोसिटी मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन इस पे सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। लगातार इस तरीके की वारदात होती रहती हैं, और आदिवासी समाज के साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ वह बेहद शर्मनाक है कि आदिवासी समाज के साथ किस तरीके से हक अधिकारों की बात करने के लिए उसके साथ मारपीट की गई। और ये उसी भारत की तस्वीर है जिस भारत के प्राइम मिनिस्टर दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। वही विश्व गुरु और वही हिंदू राष्ट्र है, और वही विश्व का वो सर्वश्रेष्ठ देश भारत। और उस भारत की असली तस्वीरें आप देख लीजिए कि युवाओं का क्या हालत है। अब तो रेलवे के D ग्रेड की नौकरियां भी आपके बच्चों के लिए नहीं बची हैं। अब आपका बच्चा गैंगमैन की नौकरी भी नहीं कर सकता। सोचिए, जो 16-17 हजार रुपए महीने कमाने की एक उम्मीद में आपका बच्चा दिन रात मेहनत करता था, जो आर्मी में जाने के लिए लगातार बच्चे जो मेहनत करते थे, जो बहुजन समाज के जो बच्चे सिर्फ एक नौकरी के लिए अपना पूरी जी जान से मेहनत करते थे, वो आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी हैं और वो धर्म की आड़ में जा चुके हैं। और धर्म जब दिमाग में घुस जाए तो अपने लिए अच्छा बुरा सोचना सब बंद कर देते हैं, क्योंकि धर्म एक अफीम की तरह है, और यही अफीम सरकार आपको चटा रही है ताकि आप नशे में धुत रहें, धर्म की चादर ओढ़कर सोते रहें, अपने हक अधिकारों पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, शिक्षा पे बात ना करें, स्वास्थ्य पे बात ना करें, क्योंकि बात होगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये सरकार सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि इसने काम जो किए हैं वो धर्म को लेकर ही किए हैं। विकास तो दिखाया था हमें गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल पे भी बात करेंगे। गुजरात मॉडल की आप स्थिति देखेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि गुजरात के अंदर भी आज भी लोगों की जानवरों से भी बदतर स्थिति है। आप गुजरात खुद जाकर देखिए
कि कौन से गुजरात की वो तस्वीरें हमारे सामने पेश करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसमें भारत विश्व गुरु नजर आता है। आप तो गरीबी छुपाने के लिए पर्दे टांग देते हैं, दीवारें चिनवा देते हैं। सोचिए, ट्रंप के आने पे दीवारें चिनवा दी गई थी रातों रात गरीबी को छुपाने के लिए। ये स्थिति है हमारे देश की कि हमें पर्दे टांगने पड़ते हैं अपनी देश की स्थिति को छुपाने के लिए। बाहर का व्यक्ति कोई भारत आता है तो उसको हम अपनी हकीकत नहीं दिखा पा रहे हैं। सोचिए, ये स्थिति हो गई है। तो इतना ढकोसला क्यों, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? एक वीडियो वायरल हो रहा है मोदी जी का, जिसमें उन्होंने बोला कि भारत में डेटा बहुत सस्ता है। मान लेते हैं डेटा बहुत सस्ता है, लेकिन उन मुद्दों पे कब बात होगी जिस पे आम नागरिक जीवित है? आम नागरिक की रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजों पे कब बात होगी? तेल का प्राइस 200 के पार, पेट्रोल की प्राइस 100 के पार, रोजगार नहीं है, सब्जी के रेट अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लेकिन सरकार जो है फ्री डेटा दे रही है। डेटा दुनिया में सबसे कम रेटों में अगर है तो वो भारत में है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये क्लिप देख लीजिए। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। सुना आपने वीडियो? किस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने देश को संबोधित कर रहे हैं बाहर देशों में कि डेटा सस्ता है। डेटा सस्ता कर कर क्या होगा जब बात रोटी पर नहीं होगी, बात अधिकारों पर नहीं होगी, बात रोजगार पर नहीं होगी, बात विकास पर नहीं होगी, बात घरों पर नहीं होगी। और अब तो घरों पर बात क्या छोड़ो, जो घर पे हक अधिकारों पर बात करेगा उस पर बुलडोजर चलाई जाएगी। सोचिए, 4 मई से लेकर 11 मई तक दिल्ली के कुछ इलाकों में बुलडोजर चलाने का ऐलान जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सोचिए, ये है भारत का विकास, वही भारत का विकास जिसके सपने हमने देखे थे इनको सत्ता में लाने के लिए। आखिर हमें क्या मिला? अपने आने वाली नस्लों के लिए हम गुलामों की जंजीरें सिर्फ बना रहे हैं। हमारी बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है, हम अपने हक अधिकार पे बात नहीं कर सकते। अगर कोई पत्रकार, कोई सोशल एक्टिविस्ट इस पे आकर बात भी करता है तो उसके घर ईडी का छापा, आईटी सेल का छापा और ना जाने उसकी हत्या भी कर दी जाएगी। जिस तरीके से तमाम पत्रकारों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होता है, वैसी वीडियो भी शायद जारी हो जाए। इस सरकार को अब डर खत्म हो चुका है, क्योंकि इस सरकार ये समझ गई है कि ये जनता जो है धर्म का चादर ओढ़कर वो सोकर मगन हो चुकी है। इसे अब रोजगार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप करते रहिए राम का गुणगान। अगर उससे करने से आपकी थाली में रोटी आ जाती है, उसको करने से आपका बच्चा जज कलेक्टर बन जाता है, उसको करने से आपका स्वास्थ्य के लिए अस्पताल पैदा हो जाता है, आप भूल गए उन पलों को कि किस तरीके से कोरोना की महामारी में लोग पैदल चल रहे थे। अब भूल गए उन पलों को किस तरीके से एक गर्भवती महिला बच्चा पैदा कर सड़कों पर मीलों पैदल चली थी। अब भूल गए उन लोगों को जो भूख से, प्यासे से, बोतल की चप्पलें पहनकर बच्चा सड़कों पर कड़कती धूप में चल रहा था। अब भूल गए उन पलों को। आखिर कैसे भूल सकते हो? कैसे वो जहन से चली जाती हैं वो यादें, जिन यादों पे तमाम जाने गई, तमाम बच्चे मर गए भूख से तड़प कर। वो कोई रोजगार नहीं मांग रहे थे। सोचिए, ये सरकार अपनी देश की जनता से पलायन इस तरीके से करा रही थी कि उसके पास ट्रेन अवेलेबल नहीं हुई, बस अवेलेबल नहीं हुई, और विपक्ष की पार्टियों ने जो चीज उनको प्रोवाइड करने की कोशिश भी की तो सरकार ने उसका विरोध किया कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हैं। सोचिए, ऐसी है देश की हालत। रैली कर सकते हैं तो कोरोना नहीं है, भाषणबाजी कर सकते हैं तो कोरोना नहीं है, पीएम विदेश जा सकते हैं तो कोरोना नहीं है। लेकिन जब जैसे ही अधिकारों पे बात होगी, जैसे ही मुद्दों पे बात होगी तो कोरोना अपनी चरम सीमा पर होगा, और वही होता नजर आ रहा है। आप लगातार देखेंगे कि मीडिया भी आपसे वो खबरें छुपा रही है, क्योंकि इस सरकार ने दूसरी लहर की तरह फिर से कोई तैयारी नहीं की। आपके बच्चों को फिर से ऑक्सीजन के बिना मरने के लिए वो तैयार कर रही है। अस्पतालों की कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल में जो एम्प्लॉयज वर्कर काम करते थे उनकी सैलरी नहीं दी है महीनों भर से।
सोचिए ये हालत है हमारे अस्पतालों की। कोरोना अपनी चरम सीमा पर है, 2 से 3 हजार केस डेली आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करेगी, ना मीडिया इस पर बात करेगी। बस डंका बज रहा है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बर्लिन गए हैं और फ्री डेटा का गुणगान कर रहे हैं। सोचिए, वो डेटा की तो बात करते हैं, डीजल की बात नहीं करते हैं, डिजिटल की बात नहीं करते हैं, पेट्रोल की बात नहीं करते हैं। देश में संकट छाया है और साहब को विदेश भाया है। सोचिए, जैसे ही चीजें नॉर्मल हुई, साहब ने फिर से शुरू अपनी विदेश यात्रा का मजा लेना चालू कर दिया। इस देश में उन मुद्दों को फिर से वो नजरअंदाज कर रहे हैं जिस पे सरकार को जवाब देना चाहिए था। पिछले 8 सालों में जो देश की स्थिति हुई वो बहुत ही भयानक है। सोचिए, ललितपुर में एक ऐसी फिर से शर्मनाक घटना हमारे सामने आ रही है। कल हमने इसी पे बात की थी कि 13 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है और वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है, और उसके बाद भी वहां का जो पुलिसकर्मी होता है वो भी उसके साथ किस तरीके से बेरहमी से बर्बरता के साथ रेप करता है। सोचिए, ये है देश का विकास, उसी विकास का जिसमें प्रशासन सरकार के साथ है, मीडिया सरकार के साथ है, और सरकार जो है अपने बच्चों को विदेश, आपके बच्चों को मंदिर का घंटा बजाने के लिए प्रेरित कर रही है। बजाते रहिए अब घंटा, करते रहिए गुणगान, करते रहिए राम राम, और आपके बच्चों के लिए अब कुछ नहीं है इस देश में। आपके बच्चे आने वाले समय में सिर्फ रोते बिलखते, और भारत जो है इसमें लोकतंत्र खत्म हो गया है, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया। और मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगी, अब अगर ऐसे ही हालात भारत के रहे तो भारत एक खुशहाली पे नहीं, एक सिसकी पे इसका दम घुटता नजर आएगा, एक सिसकी पे दम तोड़ता नजर आएगा। इस देश के नागरिकों का जानवरों से भी ज्यादा बदतर हाल हो चुका है, और सरकार क्या, जनता हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, क्योंकि बोलना जरूरी है, और बोलने के लिए आप लोग मानसिक गुलाम हो चुके हो। मानसिक गुलामी से निकलकर आप जब तक नहीं बोलेंगे, सरकार आपके अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहेगी, ना ही वो बोलना जरूरी समझेगी, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है वो आपके सामने बार बार परोसा जाएगा। जिस दिन हम सरकार से अपने हक, अधिकार और रोजगार की बात करेंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा धर्म की बात ना कर वो रोजगार पे बात करे, वो शिक्षा पे बात करे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पे बात करे, उन तमाम मुद्दों पे बात करे जैसे लालू प्रसाद यादव जी करते थे। सोचिए, लाउड स्पीकर को लेकर तमाम देश में हिंदू मुसलमान करार करने की कोशिश कर रही है मीडिया कि लाउड स्पीकर लगना चाहिए, उतरना चाहिए, हनुमान चालीसा होनी चाहिए, अजान होनी चाहिए, तमाम तरीके के इस तरीके के मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। उसी पे उन्होंने क्या कहा लालू प्रसाद जी ने, मैं आपको वो भी उनका ट्वीट पढ़कर सुना देती हूँ। सबसे पहले आप उनकी खुद ही बाइट सुनिए। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। सुनिए अपने बाइट, उन्होंने बोला हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हो? ये इरिटेट करने जाते हैं जिससे लोग रिएक्ट करें और लोगों का विभाजन हो जाए और इस देश के टुकड़े हो जाएं, क्योंकि ये सरकार यही चाहती है। इस देश में जितना झगड़ा होगा, जितना हिंदू मुसलमान होगा, और एक बात और क्लियर कर दूं कि मुसलमान तो सिर्फ मुद्दा है, असल टारगेट पे तो ST SC OBC है, क्योंकि आरक्षण किसको चाहिए? बहुजनों को। नौकरी किसे चाहिए? बहुजनों को। मुस्लिम समुदाय के लोग तो अभी धर्म से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं, तो वो तो कैटेगरी से ही बाहर है अभी। सोचिए, हिंदू मुस्लिम की आड़ में वो आपके अधिकारों को खत्म कर रही है, आपके बच्चे के भविष्य को खत्म कर रही है, लेकिन आप सोते रहिए, क्योंकि अब कोई डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं आने वाले, अब कोई ज्योतिबा फूले नहीं आने वाले, अब कोई मान्यवर काशीराम नहीं आने वाले, अब कोई फिर से लालू प्रसाद यादव की तरह बेबाक बोलने वाला, सरकार को और मीडिया को चैलेंज करने वाला नेता पैदा नहीं होने वाला। जो बोलना है आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, और अपने हक अधिकारों की बात आप सबको मिलकर बोलनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति के बोलने से बदलाव नहीं आता है, सिर्फ बात हो सकती है। बदलाव के लिए बड़ा आंदोलन चाहिए, और आंदोलन के लिए जन को सड़कों पर आना होगा, तभी जाके सरकार पे
संसद पे प्रेशर बनाना है तो आप सबको सड़कों पर आना पड़ेगा। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय जरूर दें। क्या सरकार वाकई में आपके जो उम्मीदों पर खरी उतर पा रही है? सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के, शिक्षा के, अच्छी हेल्थ के, अस्पतालों के, क्या वो आपके बच्चों को मिल पा रहे हैं, आपको मिल पा रहे हैं? आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।